एक जन ने मुझे क्वेश्चन किया फिएट पूंटो जो बोला था मुझे अभी ट्राई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं तो बोलूँगा खरीदना चाहो तो अभी खरीद लो, बट 5 साल तो 10 साल के बाद उसको बेच दो, वही बेटर बोलूँगा। बिकॉज फिएट पूंटो लास्ट ईयर ही डिसकंटिन्यू हो चुका है इंडिया में, सो इसलिए डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो इसलिए मैंने बोलूँगा कि उसके बाद अभी तो पार्ट्स फिलहाल मिल जाएगा, बट उसके बाद पता नहीं फिर पार्ट्स मिलेगा कि नहीं, नो आइडिया। और शेवरोलेट बीट भी वही हाल नहीं होता है, क्योंकि अगर सोचो कोई लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो तो कोलकाता तो ऐसा एरिया है जहाँ पे पार्ट्स सबका मिल जाएगा, बट जो आउट ऑफ कोलकाता जो सब जाना चाहते हैं जैसे दीघा, वो तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, बट वहाँ पे मिलेगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं। बिकॉज इसीलिए मैं बोलूँगा उस सब गाड़ी को जो अभी पूरा फुल में कंपनी डिसकंटिन्यूड कार, मतलब वो वैसा डिसकंटिन्यूड नहीं बोला मतलब जिसको कंपनी है, बट वो मॉडल डिसकंटिन्यूड हो चुका है। जैसे मारुति का ज़ेन 800 और बहुत सारे से है और ओमनी, ये सब गाड़ी को आप खरीद लो आराम से। बट ये शेवरोलेट फिएट जो लोग मतलब इंडिया छोड़ के चला गया, उन लोग के लिए मैं बोलूँगा आप काम कीजिए, आप वो सब गाड़ी को इग्नोर साइड कर दीजिए। और जो अभी भी कंपनी सिर्फ कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, जैसे ज़ेन का प्रोडक्शन है मारुति सुजुकी, 800 का भी है मारुति सुजुकी, उन लोग का आप लीजिए, उन लोग को फोकस कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो है गो मैकेनिक। गो मैकेनिक ऐसा ऐप है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ पे मतलब सर्विस के बाद मतलब फ्री ऑफ मतलब फ्री नहीं सॉरी वो 3 जो ऑप्शन आएगा, बेसिक सर्विस और एक क्या सर्विस है लास्ट है कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस, जिसमें घर बैठे बैठे फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस होगा, जहाँ पे आपको मतलब आपका गाड़ी पे लेकर जाएगा, जाके वहाँ पे सर्विस में आपको डिटेल्स भी भेजेगा व्हाट्सएप में कि आपका ये काम हो गया वो काम हो गया, वो सब डिटेल भेजेगा। भेजकर उसके बाद खाली जो बोलेगा कि आपका गाड़ी हो गया तो आपको बोल देगा, आपको घर में भी ड्रॉप अप कर देगा और विद प्रॉपर सर्विस। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज डाउनलोड द ऐप नाउ। तो वीडियो स्टार्ट की तो अब बात आता है कि गाड़ी खरीदने के लिए पहला क्या जानना चाहिए। फर्स्ट है आपका बजट, बजट कितना चाहिए। जैसे जब मैंने खरीदने का मैं सोचा था उस समय में ज़्यादा बजट हमने नहीं कर रखा था, करीब 80,000 से 1.5 लाख रुपये का हम लोग बजट रखे थे, एक सेकेंड हैंड कार मिल जाए। और सेकेंड हैंड कार खरीदने की और एक चीज़ चाहिए सवर, थोड़ा सवर करना पड़ेगा एक सेकेंड हैंड कार लेने के लिए, बिकॉज पेशेंस इज मोर इम्पोर्टेंट इन बाइक यूज कार। तो कुछ मैं टिप्स बताने वाला हूँ। तो जब यूज कार खरीदना हो उसमें 3 ऑप्शन आता है, जो पेट्रोल, एलपीजी और डीजल और सीएनजी। उसमें मैं बोलूँगा पेट्रोल और डीजल को ही चुनिए, एलपीजी और सीएनजी जो है उन लोग को आप ऑप्शन में रखिए, और डीजल को भी मैं बोलूँगा ऑप्शन में रखिए। पर डीजल में तब बोलूँगा लेने को जब आप शायद रेगुलर राइडर हो, तो उस समय जब आप रेगुलर राइडर हो तो उस समय आप डीजल लीजिए। तो बट जब आप सोच रहे हो कि मुझे, जब आप लोग सोचो मेरे जैसे ड्राइवर में ज़्यादा अपना गाड़ी चलता नहीं, तो जो एक दिन सोचो मैं फैमिली के साथ ट्रिप में गया कहीं लॉन्ग ड्राइव में, नहीं तो शो तो कभी कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने गया, कुछ भी मैं छोटा किसी मैं शादी में गया, उसमें जब कार यूज़ होता है आपको ऑकेशन में हुआ फेस्टिव सीजन में, तब आपको बोलूँगा पेट्रोल कार लीजिए। और जब आप रेगुलर राइडर ऑफिस जा रहे हो डेली मतलब उस समय बोलूँगा डीजल लीजिए। बट मैं बोलूँगा एलपीजी और सीएनजी ये दोनों को ऑप्शन में रखिए। बिकॉज बात है कि एलपीजी में बहुत सारा डिसएडवांटेज मैं बोलूँगा कि तो उसके बाद जो एलपीजी जो होता है एलपीजी और सीएनजी, रोलिका को पानी पीने मेरे प्यास लग गया सो एलपीजी तो मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे दादाजी को ओमनी पहले था, अब मैं सबको बताया भी था 1998 मॉडल, उसमें मेरे दादाजी ने एक्स्ट्रा एलपीजी लगवाया था। तो जहांगीर भाई का जैसे बोला सब लो क्वालिटी पार्ट्स लगा कर गाड़ी को बर्बाद करता था पेट्रोल में, उस समय एलपीजी एक्स्ट्रा ऐड किया जिस वजह से गाड़ी और ज़्यादा खराब हो गया। मतलब एलपीजी में है अगर मैंने एमजीपी पार्ट्स नहीं तो जो आपका मतलब रेस्पेक्टिव कंपनी का जो पार्ट्स अगर रहेगा तब गाड़ी ठीक है, पर अगर आप उसमें लोकल पार्ट्स लगा हुआ कुछ दूसरा पार्ट्स लगा तो आपका मैं बोलूँगा एलपीजी मत लो, क्योंकि उसमें अगर सोचो आपका कभी अभी कोविड भी चल रहा है जिसकी वजह से सबका बजट भी टाइट जा रहा है, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि जिसकी वजह से हम लोग सोचेंगे कि अभी गाड़ी खराब हो गई हम कैसे चलेंगे, क्योंकि अभी तो हम सैलरी भी अच्छा नहीं मिल रहा है, अभी वर्कर्स में काम अच्छे से चल नहीं रहा है। इस हिसाब से मैं बोलूँगा एलपीजी को साइड में रखिए, क्योंकि उसमें लो क्वालिटी पार्ट्स लगा तो गाड़ी आपका पूरा खराब हो जाएगा, गाड़ी में कुछ रहेगा ही नहीं, जो मेरे दादी के ओमनी में हुआ था पहले। इससे जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एलपीजी मत ही लीजिए, मैं बोलूँगा सीएनजी और एलपीजी दोनों को प्लीज़ इग्नोर कीजिए।
मतलब कोलकाता में तो एलपीजी का कॉस्ट है आपका अराउंड 50 रुपया पर लीटर। उस हिसाब से मैं बताऊंगा आप वही मत चूज, मतलब अगर आप मेंटेन अच्छे कर रहे हो तो ठीक है एलपीजी, पर ना यूज में एलपीजी ना लिए तो बेटर होगा। कॉस्ट हमें ठीक है क्योंकि एलपीजी जब लेते हैं ना पहले उसको पेट्रोल में चलाते हैं। बहुत जन का आदत है कि मतलब पेट्रोल भरता ही नहीं है, तो एलपीजी है एलपीजी में ही चलाएंगे। और एलपीजी में और एक डिसएडवांटेज होंगे एलपीजी और सीएनजी में कि आपको उसमें ना मतलब एलपीजी पंप उतना इंडिया में अवेलेबल नहीं है जितना मतलब दिल्ली विल्ली, उसमें सीएनजी बहुत भरा हुआ है। और यहाँ पे भी मतलब सीएनजी है बट एक नहीं तो 2 ठो कुछ एलपीजी है। जो मैंने बोला था नॉर्थ कलकत्ता जहाँ पे मैंने सबसे मतलब तो उसके बाद मैं बोलूँगा कि एलपीजी जो होता है मतलब अभी वहाँ पे धूप मैंने अंधकार इसमें तो दिखाऊंगा। तो उसके बाद जो एलपीजी होता है उसमें एक प्रॉब्लम हुआ था एलपीजी में कि उसमें मतलब गाड़ी मतलब बंद पड़ जाएगा कभी कभी, तो गाड़ी मतलब खुद से मतलब खुद चाहेगा तो गाड़ी स्टार्ट होगा नहीं तो नहीं होगा। और लॉन्ग ड्राइव में एलपीजी एकदम नहीं है, मत यूज़ करो बिकॉज उसमें एलपीजी मतलब क्या बोलूँ मतलब एलपीजी पंप अवेलेबल नहीं है। तो पेट्रोल गाड़ी जो है तो पेट्रोल में बोलूँगा चूज़ करने को। और उसमें आपको जब आप जा रहे हो सोचा आपको गाड़ी को नॉलेज नहीं है तो आप एक मैकेनिक को लेकर जाइए, उसके हाथ में 200-300 रुपया हाथ में दे देना, बोला कि यहाँ पे गाड़ी मैंने देखा है बाजू में, तो उस हिसाब से गाड़ी आप तो मैच चाहिए तो हम वो बोले वक्त पे देंगे तो उसको चेक करवाना। तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या क्या आपको चेक करना है। 1 मिनट। तो प्रदीप को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए मैं यहाँ पे आया। तो उसके बाद जो बोलना है कि गाड़ी में जो आप मैकेनिक जाएंगे जाकर आप पहले आप चेक करेंगे इंजन और आपका जो क्या वो जो ब्रेक टेल लाइट, उसके बाद ये जो सेफ्टी चीज़ें आप चेक करवाइए। हॉर्न गाड़ी का मैं स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, इंजन कैसा है, इंजन के नीचे से कोई लीक वीक तो नहीं हो रहा है, और गाइस टेल लाइट जल रहा है कि नहीं, इंडिकेटर कैसे जल रहा है, उसके बाद सीट बेल्ट, ये सब चीज़ों को अच्छे से चेक कीजिए। और मैंने जब उसे सोचा था उस समय मैंने सोचा ही था कि मतलब 2008 से मतलब उस मॉडल में मैं खरीदूंगा बिकॉज गाड़ी में इतना चलता नहीं तो क्या करूँ। और ये बहुत ज़्यादा डाउट है कि मैं मतलब सच में इतना दाम में मैंने खरीदा या फिर सबको चूतिया बना रहा, मतलब मतलब उल्लू बना रहा हो सबको। क्योंकि बहुत जन ये सोचा है कि एक बार मैं बोला था देन जब मैं खरीदा था 36,000 रुपीज़ में, तो एक जन मुझे लगा क्या भाई चूतिया बना था भाई, हमने बाइक में 40,000 में मैंने खरीदा, तू 33,000 में गाड़ी खरीद, क्या बकवास करता है। तो नहीं भाई मैं सच में इतने में ही खरीदा हूँ। उन्होंने मुझे डिमांड किया था 35, उसके बाद मैंने 33 करवाया। तो पहले तो मैं बहुत सारा मैंने गाड़ी देखा था, तो मैं बोलूँगा ट्रू वैल्यू से आप ना लीजिए, मार्केट ट्रू वैल्यू, बिकॉज वहाँ पे जब मैं गया था अभी भी याद है, मतलब गाड़ी का प्राइस में 2015 का मैंने स्विफ्ट देखा था, जिसका मतलब जिसका मैंने देखा था मेरे साइड में तो टूट चुका, उसका दाम पड़ रहा था 425, 2015 मॉडल। मतलब उससे अच्छा तो मैं एक नया में शोरूम में जाके मुझे 6 लाख दूंगा, मुझे एक शोरूम में एक स्विफ्ट नया मिल जाएगा ब्रांड न्यू। तो उतना फालतू खर्चे करके हमें क्या फ़ायदा। हमारा तो ये मतलब नहीं गाड़ी नया खरीद नहीं सकते, खरीद सकते हैं बट मेरा चलता नहीं है। इस हिसाब से मैंने सेकेंड हैंड मैंने चूज़ किया हम लोग ने, पहले हम फर्स्ट हैंड ही चूज़ किए थे बट उसके बाद सोचे कि चलता नहीं है क्या करेंगे, जस्ट यूज्ड कार से मैंने चूज़ किया। तो उसके बाद मैं बोलूँगा कि गाड़ी जो है थोड़ा यहाँ पे कर दूँ, तो उसके बाद गाड़ी में जो है मतलब जब जाएंगे तो जो मैकेनिक है मैकेनिक को लेकर जाना गाड़ी में, और मैकेनिक से भी आप खुद भी नॉलेज रखना ज़रूरी है। बिकॉज मैकेनिक लोग भी बहुत सारा जन है जो मतलब खुद के मुनाफे के लिए मतलब क्या बोलते हैं, खुद के मुनाफे के लिए मतलब कस्टमर को बोलेगा कि नहीं ये गाड़ी मतलब अच्छा भी है, वो बोलेगा बेकार है, हमारे पास जाओ, हम हमारे पास और बेटर गाड़ी है। ये थोड़ा नॉलेज रखना ज़रूरी है यूज़ कार खरीदने के समय। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा तो उस समय आप ये सब चेक करना है, हेडलाइट भी चेक करना है, MGP है कि नहीं है। बहुत जन और एक मुझे क्वेश्चन है, तो जब मैं बोला था कि वैगनर से 16,000 चला हुआ है, बहुत जन ने बोला था फिर मेरा बैक मीटर को बैक किया गया है, मतलब जो मीटर होता है ना, मीटर में जो रीडिंग होता है ओडोमीटर में, उसको अंदर से बैक किया जाता है, ट्रिप को 0 किया जाता है ऐसे। तो भाई अगर वैसा होता ना तो मैं इसका बल्ब मेरा MGP नहीं रहता, इसका बल्ब ये सब पूरा MGP सब लोडेड है। ये मैंने सब चेक करवाया, सब MGP का ओरिजिनल है और पेंट भी पूरा ओरिजिनल है, फुल ओरिजिनल है। थोड़ा में भी मतलब
कुछ भी नहीं है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, मतलब गाड़ी ऐसा कंडीशन में है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, तो टायर वायर, उसके बाद मैं मारुति सर्विस सेंटर पे गया था, जाके तो सर्विस हिस्ट्री चेक कर रहा है, तो वहाँ पे भी मैं वॉइस मोटर में भी मतलब सर्विस हिस्ट्री चेक किया, तो चेक करके देखा कि वही सेम किलोमीटर डन किया, उस समय देखा था 15,000, पर मेरे पास जब आया था तब उसमें था 16,000। तो अब कुछ और अभी चल हुआ है मेरे हाथ में 16,941, मतलब 17,000 किलोमीटर होने में और कुछ दिन बाकी है। अभी तो पूजा भी आना है, पूजा में तो धूमधाम ही घूमेगा, मतलब कुछ दिन बाकी है, मतलब 17,000 किलोमीटर पूरा कंप्लीट करने में, मतलब समझ पा रहे, मतलब एक दिन का खरबल ही बच गया। तो उसके बाद मतलब रिवर्स फॉग लैम्प भी सब चेक किया, सब कुछ बेटर कंडीशन में, ऑन द बेस्ट, और सीट बेल्ट भी अच्छे से होना चाहिए। इस स्कूटर में मैं अभी दिखा देता हूँ एक चीज़, एक मिनट गाइस। जैसे मैं स्कूटर में देखो, मतलब जब आप सीट बेल्ट जब पहनते हो तो ऐसा फिट किया, उसके बाद जब आप खोल दिए तो ये झटका में, ब्रेक देख रहे हो, दबाया, छोड़ा, फिर से झटका में यहाँ आ गया। पर सीट बेल्ट भी वैसा ही होना चाहिए, मतलब जब जेन में जब देखे होंगे पैसेंजर सीट बेल्ट में, मतलब सीट बेल्ट से पहना, खोला ना, ऐसे ही झूला हुआ है, वैसे झूल रहा है, फिर से मुझे ऐसे करना पड़ता है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। और अभी मैं दिखाता हूँ, तो जब आप मैकेनिक को जब लेकर जाएंगे तो गाड़ी का नीचे में ज़रूर देखना, टॉर्च मार के नीचे, तो जैसे मैंने देखा था, मतलब ऐसे नीचे में जाके ऐसे मतलब हाथ देकर, मतलब मेरा नॉलेज है इसलिए मैं हाथ देकर, जब लग रहा है थोड़ा मोटा है, मतलब घुमा घुमा के कोई रस्ट वस्ट गिर नहीं रहा है, मतलब सोच लो नीचे का मतलब गाड़ी पूरा बेस्ट कंडीशन में है। और अगर सोचो गाड़ी में सोचो मतलब ऐसा कर रहे हो और में खच खच लगे, हाथ में भी थोड़ा कट गया, कुछ हो गया, समझो गाड़ी सही नहीं है। उसके बाद आप बोनेट चेक करो, तो उसके बाद हाँ मेन बोलूँगा एसी स्टीयरिंग ये सब को चेक करना होगा, क्योंकि एसी में जब होता है कि मैं बोनेट को खोलूँ तो एसी जब कुछ काम नहीं होता तो आपका 5,000 लग जाता है एक एसी रिपेयरिंग में। और म्यूज़िक सिस्टम भी आपको चेक करवाना है, तो म्यूज़िक सिस्टम तो आपको कितना 1,200-800 रुपये में तो मिल जाएगा चांदनी मार्केट में, तो म्यूज़िक सिस्टम तो वैसा कुछ बात नहीं है। और तो बोनेट मैंने खोला, उसके बाद मैं खोल रहा हूँ यहाँ से, मुझे वीडियो को ऑफ करना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हो, मतलब ये इंजन मतलब ऐसा कंडीशन में है, तो बैटरी फिर भी चलता है, बिकॉज जब नया बैटरी लोगे उसके बाद तो आपको कितना 2 महीने का तो एक वारंटी, क्या खुल कैसे गया भाई, मतलब 2 महीने का वारंटी, 2 साल का वारंटी, 2.5 साल का वारंटी रहता है बैटरी में, तो नया ले सकते हो। बैटरी में एक्सक्यूज़ फिर भी किया जाता है। उसके बाद इंजन भी देखो, इंजन भी टकाटक होना चाहिए, मतलब कोई फिस करके कोई आवाज़ ना आना चाहिए, अगर फिस करके आवाज़ आ रहा है तो फिर समझ लो आपकी गाड़ी में कुछ डिफेक्ट है। और उसके बाद नीचे का देखो, क्योंकि मैं जेन में जब खरीदा था उस समय मैं जल्दी में था, बिकॉज बहुत सारा जब मैं गाड़ी देखा था मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, और ये सब वॉश हुआ, इससे सर्विसिंग करवा लिया इसका पूजा में, अब सिर्फ स्कूटर लोग का ही बाकी था तो उन लोग को करवा दे रहा हूँ। दरवाजे का साउंड मेन है, देखो ये खोले, सोच रहे देख रहे हो ज़्यादा साउंड नहीं है, तो ये सब देख सकते हो। तो ओमनी का स्टिकर वो मैंने लगाया, तो पता है दादाजी को ओमनी से उस मेमोरी में। और रूफ रेल भी अच्छे से देखना चाहिए, रूफ रेल मजबूत है या फिर थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, इसको खींच कर तो यहाँ पे बोल्ट रहता है। और एंटेना भी सब चेक करना चाहिए। तो उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठ रहे हो उस समय पीछे भी देख लो, बोनेट डिक्की का बूट खोलकर, क्योंकि जेन जब मैंने लिया था तो उसके ये वाला जो पता है सबको, ये काम नहीं करता था, अंदर से करना पड़ता था, और इसका दोनों ही काम करता है गाइस। तो दिखा दूँ एक बार, मैंने पहले भी दिखाया फिर भी दिखा देता हूँ अपने भाई लोगों को। अब देखो, मतलब अब धीरे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं नहीं हाइट इतना ऊंचा नहीं है, तो देख सकते इजीली खुल चुका है। तो देख लो, मतलब गाड़ी ये सब इतना बूट स्पेस सब है। मेरी कौन भाई फेदर डस्टर यहाँ पे रखा भाई, तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा आपको। सो सब कुछ मुझे सेफ्टी देखना पड़ेगा आपको, और सब देखना पड़ेगा सब कुछ वर्किंग में है कि नहीं। और रिम्स वेम्स तो मैंने सोचा ही था चेंज, और रिम्स में कोई फ़र्क नहीं पता, बिकॉज रिम तो अंदर रहता है ना, ये तो कवर है, तो कवर में क्या देखा जाता है। तो एनीवेज, तो इस हिसाब से आपको देखना है एक सेकेंड हैंड गाड़ी कैसे खरीदने का, मतलब
यहाँ पे बंद अंदर बैठ के भी आराम से देखो। उसके बाद आप जब आपको चलाना नहीं आता तो ड्राइवर को बोल, मतलब जो मैकेनिक है उसको बोलो, और कांच म्यूजिक सिस्टम सब बंद रखो, एसी भी बंद रखो, और ड्राइव को फील करो कि कैसा आपका ड्राइव हो रहा है। और जब चला रहे हो आइडलिंग में रखे हो तो भट 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 कर रहा है या फिर आपका मतलब स्मूथ जा रहा है। और उसके बाद बहुत जन ने मुझे बोला था कि आपका दिखाता हो, ये यहाँ का जो एक लाइट है, यहाँ पे कवर जो है, कवर आपका सर नहीं है, तो ये लाइट बहुत ब्राइट है भाई। तो मैं बोल देता हूँ, मतलब ये सब में कुछ उसमें अगर है तो कोई बात नहीं, ये चलता है। बिकॉज ये कवर लगाना एक 70 रुपये लगते हैं एक नया कवर आने में, तो नया कवर मैं ला दूंगा 70 रुपये में लगा दूंगा, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद ये भी काम में रहना चाहिए, क्योंकि जब धूप में चल रहा था, आँख में जब धूप लगता है उस हिसाब से मतलब आपका ये काम आएगा। और यहाँ पे भी, और जेन में तो यहाँ पे नहीं था पर यहाँ पे ज़रूर था। तो उसके बाद मैं बताता हूँ, 1 मिनट। तो जैसे कि मैंने बोला कि सीट कवर के, सीट बेल्ट के बारे में, मतलब जो सीट बेल्ट आप जब पहन रहे हो ऐसे करके, क्योंकि सीट बेल्ट भी एक सेफ्टी मेजर होता है, तो इस हिसाब से लगाया, मैं लगा नहीं रहा हूँ, ऐसे मैं कर रहा हूँ, वो लगा उसके बाद खोला, उसके बाद देखो झटका मारा। तो ये मानना चाहिए, मतलब अगर सीट बेल्ट इज वर्किंग, मतलब कुछ कहीं भी खुदा का किसी का ना हो ऐसा कोई कांड, तो उस हिसाब से मतलब ये सीट बेल्ट आपका वर्किंग है। इसीलिए पी बी बी करा है कान के ऊपर, दिमाग खराब हो जाता है। और मिरर भी, हाँ मिरर भी आपको देखना चाहिए, मिरर कैसा है। अगर आपका जेन गाड़ी वैसा ले रहे हो तो उस समय तो मिरर आपको फिर से मिल के खुद ही लगा लोगे। मिरर का दाम 130 रुपया लेते हैं एक पार्ट का, और 2 जगह लगाया तो 260। सो उस हिसाब से मतलब, और ये सब सेंट्रल लगी में एडजस्टेबल मिरर है, इसमें थोड़ा दाम ज़्यादा लग जाता है। उस हिसाब से मैं बोलूँगा आप वो सब चेक करके रखना। तो यही वीडियो है भाई। और ब्लोअर भी चेक करके देखो कैसा चल रहा है, क्योंकि ये सब में भी बहुत खर्चा है। और अभी मैं मेन टॉपिक में आता हूँ, 1 मिनट। रही बात आपका, पावर विंडो भी चेक कर लो, बिकॉज पावर विंडो भी एक लंबा खर्चा है। पावर विंडो, मैनुअल विंडो सब एडजस्टर चेक कर लो कि आपका अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। सो यही इस वीडियो था। और गाइस और एक बात बोलूँगा कि बहुत जन मतलब OLX में, और ये सब गाड़ी खरीदने के लिए मैं सबसे बेस्ट आप बोलूँगा OLX खरीदने के लिए OLX में सबसे बेस्ट हो, बिकॉज उसमें डायरेक्ट सेलर टू सेलर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैंने भी जेन भी OLX से ही मैंने ली थी, और ये भी मैंने OLX से ही लिया है, और ये डीलर से मैंने लिया है बिकॉज ऑब्वियसली। और डीलर से लेना है तो वाइस मोटर्स है, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, अच्छा गाड़ी उनके पास है ले। तो उसके बाद आपका जो होता है ना, और गाड़ी में सेंटर सेलर टू सेलर लेना चाहते हैं तो, और एक मैं बोलूँगा पेपर वर्क, मेन मैं बोलना ही भूल चुका था, पेपर वर्क आपका पूरा दिमाग में रखना चाहिए, बिकॉज पेपर ही सबसे मेन थिंग है। ये मैं बोलना ही भूल चुका। अगर मैं आपको सबको बोलूँगा सेलर टू सेलर लेना चाहते, मैं बोलूँगा बेस्ट बोलूँगा डीलर से ही लीजिए। जो लोग सस्ते गाड़ी वो जो यूट्यूब में वीडियोस भी देता है कि ये सब जो सस्ते में कहते हैं, हाँ सब लीजिए। बिकॉज अगर आप सेलर टू सेलर लेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे गाड़ी का नाम ट्रांसफर में एक फॉर्म होता है 2950 फॉर्म, उसके बाद आपका जो फॉर्म जो है और क्या उसका आधार जेरॉक्स, पैन कार्ड जेरॉक्स, वोटर ID कार्ड जेरॉक्स, वो सब लगता है। उस हिसाब से मैं बोलूँगा आप वो सब चेक भी जरूर कीजिए। बिकॉज बात है कि मतलब मैंने भी इसके बारे में बहुत पछताया जेन गाड़ी के मामले में। इस तो मुझे उस रीज़न से तो मुझे जेन को रिटर्न देना पड़ा, बिकॉज उसमें मतलब जो मैं जिससे करा था पेपर उसको मैं बोला है मेरे पापा के नाम में क्यों नहीं बोला 2930 फॉर्म का ये सब गाड़ी, उससे मैं फंस गया, क्योंकि उसमें मेरा पहला टाइम फर्स्ट सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने का एक्सपीरियंस था। बिकॉज मैं जैसे बोला कि मेरा सब काइनेटिक होंडा ये सब फर्स्ट हैंड है, फर्स्ट ओनरशिप है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप, इसलिए आपका भाई बोल रहा है कि आप पेपर वर्क ज़रूर देखना, और उसके उसमें जिस ओनर से खरीदते उसके नाम में वो गाड़ी है या फिर किसी दूसरे के नाम में है, और उसका 2930 फॉर्म है कि नहीं, ये सब चेक करना पड़ेगा। उसका आप नाम ट्रांसफर करा लीजिए, क्या बात। तो उस हिसाब से मैं बोला हूँ, मतलब ऐसे सेकेंड हैंड कार इसको खरीद सकते हैं आप। OLX सबसे बेस्ट ऐप है, तो OLX में डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप गाड़ी, और उसमें एक अच्छा एडवांटेज है कि ईयर को भी एडजस्ट कर सकते हो। उसमें आप मतलब वो जो बोलते हैं ना वो, अरे हाँ, बजट को भी एडजस्ट कर सकते हो। इसमें हमने किया था 80,000 से 1.5 लाख रुपये का बजट। मैंने स्विफ्ट भी देखा था, बस स्विफ्ट मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे मिला था पहले पर अनफॉर्चुनेटली वो सोल्ड आउट हो गया। तो सबर करना भी थोड़ा ज़रूरी है, मैं बोलूँगा सबर करो भाई एक सेकेंड हैंड कार लेने के समय। इसीलिए यही सब टिप्स है जिससे आप मतलब सेकेंड हैंड कार प्रॉपरली खरीद सकते हो।
तो जेन का मैंने बहुत मैंने हड़बड़ी किया था क्योंकि उस समय पूजा भी आ चुका था बहुत जल्द, और उससे मुझे जल्दी गाड़ी लेना थी क्योंकि उस समय पापा, सबको पता है कि मेरे पापा का हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, इसलिए मुझे जल्दी मतलब पूजा में जो घूमना है मतलब घूमना है, क्योंकि पूरे वो दुर्गा पूजा दिवाली ये दोनों फेस्टिवल मेरा सबसे फेवरेट है। ऑब्वियसली बंगाली में भोजन का मतलब विदाउट भोजन का भी मैं क्वेश्चन है कि तुम कहाँ का हो, मैं कोलकाता से हूँ भाई। और अगर आपको डाउट होगा कि मेरा एंसेस्टर बांग्लादेश वो सब है, नहीं भाई, मेरा एंसेस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश से है, मतलब बंगाली है बट उत्तर प्रदेश का बंगाली है। तो उसके बाद मेन है हमारा आदिशक्ति ग्राम जो वेस्ट बंगाल में ही है, वो ईटाचुना राजबाड़ी का ब्लॉग है, उस वहाँ पे देखना रूट है, वहाँ पे दिखा था आदिशक्ति ग्राम और ईटाचुना। तो आदिशक्ति ग्राम का हमारा सब एंसेस्टर बिलोंग करता है, उस मतलब कोलकाता ही बंगाल, यहाँ का ही हम बंगाली है। तो मैं बंगाली हूँ बट हिंदी में वीडियो करता हूँ बिकॉज बात है हिंदी सबको समझ आता है, इसीलिए तो इतना सा वीडियो था। मतलब इस तरीके से आप सेकेंड हैंड गाड़ी चीप प्राइस में खरीद सकते हो। तो मारुति 800 जेन तो बहुत आपको बार्गेन भी करना है। पहले तो मैंने देखा था कि मेरा ड्रीम कार है मित्सुबिशी लैंसर, बट पहले मैं उसको लेना चाहता हूँ, मुझे मिल भी गया था 55,000 में, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नया पूरा मतलब चकाचक गाड़ी, मतलब फुल ओरिजिनल पे नया पूरा गाड़ी हो। बट उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, बिकॉज उसका बहुत मेंटेनेंस खर्चा है, उसका मतलब एक चीज़ टूट गया, टेल लाइट टूट गया ना, टेल लाइट के दाम है 15,000 नया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको इग्नोर करूँ, मारुति लूँ। तो मैं पहले मारुति मतलब, और हाँ मेन बात है तो सोचना है तो ब्रांड, जैसे मैंने सोच के रखा था मारुति सुजुकी लूँगा क्योंकि मारुति सुजुकी रिलायबिलिटी सबसे बेस्ट है, पता है सेफ्टी में कम है, 3 का डब्बा भोजन बोलते हैं इसको, मुझे बहुत बुरा लगता है, बस सबसे बेस्ट यही बोलूँगा बिकॉज इसमें मतलब वो जो क्वालिटी और पिकअप भी अच्छा देता है, मतलब बहुत अच्छे से। और मैं जितने बार मैं बोलूँगा ये सेम बात, सेफ्टी आपके हाथ में है, सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट, जैसे स्कूटर में भोजन बोलते हैं कि स्कूटर बेकार है, तो आप हेलमेट तो पहना दिया करो भाई, तभी तो स्कूटर आपको एक्सीडेंट से बचाएगा। तो कैसे बचाएगा? गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं पहनते हो, गाड़ी को दोष दे दोगे, गाड़ी का सेफ्टी नहीं है, सीट बेल्ट भी पहना दिया करो भाई, तभी तो आपका मतलब सीट बेल्ट भी जरूरी है भाई। इसीलिए मैं बोलूँगा भाई आप इस हिसाब से मतलब गाड़ी मतलब एक गाड़ी को खरीद सकते चीप प्राइस में। और मारुति 800, मारुति जेन, तो मैंने बहुत हम देखा था मतलब OLX में सेलर मतलब सेलर टू सेलर कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त मैं जो भी मन चाहे वही प्राइस मांग रहा है, क्योंकि मैंने देखा था गाड़ी जो था मारुति जेन 2000 वो था टाइगर जेन। तो टाइगर जेन जो गाड़ी था तो वो मैंने देखा था 2005 का मॉडल, दाम मांग रहे हैं 1,10,000, मतलब मैं ये बहुत मतलब गंदा प्राइस, मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड प्राइस है, बट इतना प्राइस मांगना ही नहीं चाहिए इतना सब गाड़ी का। और चला है कितना 40,000 किलोमीटर, मतलब कोई मतलब है मैं मतलब जो डिसकंटिन्यू हो चुका है जिसमें अगर सर्विस सेंटर उसका काम ही नहीं करता, मैं करता है बोलता है कि 10 दिन जमा रखेगा, 20 दिन जमा रखेगा, उसके बाद पार्ट्स आएगा, उसके बाद गाड़ी अपना रिस्टोर होगा। तो उस हिसाब से मतलब ये बहुत मतलब गंदा प्राइस मांगता है मारुति नहीं, मारुति के दोस्त मतलब वो सेलर टू सेलर जो होते हैं वो लोग इतना गंदा प्राइस मांगते हैं। मैं ऐसा मांगने को भी मतलब ही नहीं होता, बिकॉज जब जेन खरीदोगे डीलर से, तो अविनाश सर जिसे बोला था उस दिन कि 50,000 में जेन मिल जाता है उसके पास, सिर्फ 50,000। तो डीलर अगर 50-60 में दे रहा है जेन, तो आप लोग कौन होते भाई 1 लाख के ऊपर मतलब गाड़ी को बढ़ा देते हो। तो वैगनर भी मैंने देखा था 2008 का, तो समय तो बहुत जन, तो वहाँ पे और एक गाड़ी को मैंने देखा था वैगनर LX मतलब LPG और पेट्रोल दोनों से चलेगा। तो पेट्रोल में भी एक एडवांटेज है, आप लो क्वालिटी पार्ट्स लेकर कुछ दिन चला सकते हो, पर LPG पे नहीं, इसलिए उस हिसाब से मैं बोलूँगा आप पेट्रोल ही लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन पेट्रोल ही होगा। इसलिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो गाइस, तो सर प्रदीप काकू भी उस दिन मेरा गाड़ी देखा था, तो एक मैं पूछ ही लेता हूँ कैसा लगा था गाड़ी। प्रदीप काकू तो देखा था, तो कैसा लगा था वो गाड़ी? वो अच्छा, वो कैसा था वैगनर? अच्छा। और जेन कैसा था? मतलब प्रदीप काकू भी इस गाड़ी में फिदा हो गया, मतलब गाड़ी को देखकर। सो एक हाय हेलो बोले दी तो आज पहली बार हाय किया प्रदीप काकू भी फिदा हो गया। भैया जो देखा था उस दिन, मतलब उसका जो सोच देखे थे आप, आई होप याद होगा कि एक गाड़ी को मतलब क्या 5 साल यूज़ करके, मैं ब्रांड न्यू बोल रहा हूँ, ब्रांड न्यू गाड़ी को 5 साल यूज़ करके उसको बेच दो,
पर 12 साल गाड़ी देखकर भैया भी बोल रहे हैं हमें कि हम दोनों मिलकर ट्रिप करेंगे। तो कहाँ करेंगे बोल रहे थे दीघा करेंगे, पर अभी प्लान नहीं हुआ कब जाएंगे। तो ये बात हुआ। मतलब उस दिन तब देखे भी थे, वो बोला था कि हम बीवी बच्चा घर में रहेगा, फिर हम और सोमो जाएगा। तो उस दिन जो बोला था कि हम गाड़ी चलाएगा और सोमो पास में बैठेगा, तो वो मजाक था, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। मतलब उसको चलाना अभी तक नहीं आता भैया को, उसमें बहुत सारा प्रेशर का प्रॉब्लम है। इस हिसाब से मतलब इसलिए मैं क्या बोलूँ, उस हिसाब से मतलब भैया ने वो चला नहीं पाता। मतलब कभी मैं हार्ट बीट ऊपर हो जाता है इस हिसाब से। जैसे ड्राइवर बोला तुम ड्राइवर बुक कर दो, हम सब खर्चा दे देगा। हमें मतलब उसको गाड़ी इतना पसंद आया, मतलब 12 साल पुराना गाड़ी, मतलब मस्त कंडीशन में गाड़ी चल रहा है। और हाँ, और एक बोला था ट्रिप, और एक मैंने देखा था वहाँ पे भी 2009 का, इससे 1 साल चल रहा है। तब बहुत जन ने मतलब वहाँ पे जो वाइस मोटर में गया था, मैं बहुत जन इस गाड़ी का बहुत डिमांड कर रहा था। और जो इस गाड़ी को देखा है, सर्विस हिस्ट्री लोग चेक करवाया है, बोल रहे हम यही लेगा। और उस समय जब मैं पापा बोला था कि नहीं सर मुझे यही गाड़ी चाहिए, मैं पापा को इतना वैगनर पसंद आया। तो पहला जो वैगनर था 1999 में जो निकला था, लेकर 2005 तक जो प्रोडक्शन था, उसमें आप देखे होंगे नंबर प्लेट में जो नंबर प्लेट बम्पर के वहाँ पे था, वो मेरे पापा को एकदम पसंद नहीं है वो गाड़ी। ये मॉडल मेरे पापा का सबसे फेवरेट है। तो बहुत जन ने बोला था कि तुम्हें तो वैगनर पसंद नहीं है, तो वैगनर ही क्यों लिया भाई। तो इस हिसाब से लिया, क्योंकि पापा को बहुत पसंद है गाड़ी। और पापा बोला अपन को ये गाड़ी मतलब वैगनर बहुत पसंद है, इसलिए मैं वैगनर ही लेना शुरू करा। क्या करूँ, पापा भी बोला हम चला देगा इस गाड़ी को, क्योंकि बचपन में याद है स्कूल जाता स्कूटर में पापा हर रोज वैगनर को देखते रहता था। जैसे मैं स्विफ्ट को देखकर फिदा होता है, उससे पापा भी वैगनर को देख के मतलब फिदा हो जाता है, मतलब इतना पसंद होता है गाड़ी। तो रिवर्स लाइट के सब कुछ वर्किंग है इसका, तो देखे हो उस हिसाब से मतलब गाड़ी पापा ने मतलब बहुत अच्छा लगा था गाड़ी, मतलब इसलिए लिया। तो पापा बोल रहे थे वो नहीं जाएगा पूजा में मजाक कर रहा था, जाएगा मजाक कर, पापा को चिल्लाता है ऐसे करके। उस हिसाब से मतलब ये गाड़ी मैंने लिया है। दूसरा पापा बोला उस आदमी को, राजीव दा को, मैं अविनाश दा का भाई था, उसको पापा बोला कि नहीं कन्विंस किया मैंने डेफिनेटली, मतलब नहीं आप किसी को मत देना, मैं ये गाड़ी लेकर ही जाऊँगा। तो उस समय मैंने देखा, खुद ही देखा, मतलब वो डीलर लोग तो झूठ भी बोलता है कि इसका डिमांड है, ये है वो है, तो नहीं खुद ही मैंने देखा, झूठ बोल के तो कोई फायदा नहीं। बोला भाई आप जो ये गाड़ी बोले हैं ना, ये गाड़ी मतलब एक जन ने बुक कर दिया, पर हमने उस दिन मैंने बुक नहीं किया था, उसके दूसरे दिन ही प्लान किया था गाड़ी को बुक कर देंगे। पर पापा ने बोला हम डायरेक्ट खरीद ही लेते हैं। तो वेट थोड़ा किया करके बोला कि हम आ रहे हैं। तो उस समय राजीव दाने का उसने रिबन बांध के रख दिया था मेरे गाड़ी को स्पेशली। तो उस समय बोला आपके लिए मैंने किया था, मैं देखा बहुत जन पर वो लोग बोला कि नहीं, और उसको राजीव दा ने बोला था कि मुझे मेरे पास वैगनर है, वो 2008 का है भाई, मैं जिसे भी कन्विंस कर रहा था, और वो है 2009 का मॉडल। तो ये तो देखे तो वो 2008 है, वो तो 2009 का है। मतलब सोच पा रहे हो, 1 साल नया मिल जा रहा है आपको। पर चला ऑब्वियसली 30,000 किलोमीटर और ये चला 16,000 किलोमीटर। तो इसलिए पर वो लोग बोला हम यही लेगा। मैं इतना सबको मतलब ये गाड़ी इतना पसंद आ गया था, इसीलिए मतलब पापा यही, तो इसीलिए मतलब ये गाड़ी मतलब इतना डिमांड, मतलब इस हिसाब से समझ पा रहे हो, जब 16,000 ही चला है, कोई ट्रिप जीरो नहीं किया। और वो एक रेप्यूटेड कंपनी है, मतलब जो 1 साल का वारंटी देता है इंजन में। अगर सोचो मैं इंजन लेकर मैं स्कूटर गाड़ी लेकर गया, अगर उससे मेंटेन कर गया, सर्विसिंग करवा के मैं गया, और सोचो उस दिन ही गया गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, तो कंपनी लोग बोले कि वो लोग ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मैंने पूछा भी था, बोला एकदम हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो अविनाश भी तो उस दिन बोला था। तो इतना सा वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गिगी स्वामी वन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय फेसबुक पेज गिगी स्वामी वन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम को इलेक्ट्रॉनिक वीडियो 2018। बाय बाय।